सुन लो, सुनो सुनो ना, हम लोग ना हिंदी के चिंदी करने वाले हैं। एक एक हर्फ पे इतने बहस करते हैं हम लोग, तो उसको तुम हैरत में पड़ जाओगे। बात कर रहा है लेकिन काम की बातें नहीं कर रहा है। काम की बात, तुम हैरत में पड़ जाओगे। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम इल्म वाले से बात करोगे तो अच्छे अंदाज से बात करोगे ना। जैसे एक शेर पढ़ रहे हो, फारसी के बहुत सारे अशार हैं, समझे? फारसी के बहुत सारे अशार हैं और बहुत सब अशार किसी को याद मुस्तहजर नहीं रहता है। अख्तर साहब, जी। अख्तर साहब, एक काम करते हैं, 2-2 मिनट तय कर लेते हैं। आप 2 मिनट बोलिए। अरे यार, मैं अगर एक फारसी का लफ्ज बोलूंगा, ये फारसी जानता नहीं, रा में रसाई पढ़ रहा है, रेसाई मैं बता रहा हूँ, वो गलत पढ़ रहा है और तुम तायद कर रहे हो उसका। ये खुद जाहिल है, क्या हम बस करें इससे? बताऊं मैं कि रसाई नहीं होता, रसाई नहीं होता है, रेसाई होता है। कसरा डाल के पढ़ो, समझे? रसाई नहीं होता, जरा बताओ। रसाई नहीं होता है यार, मैं बता रहा हूँ ना। तुम कितने हूँ लोगत के छान डालो। लोगत से रसाई होता है, रा में कसरा होता है, रेसाई कहो। इसलिए कि तुम फारसी लफ्ज बोले तो रेसाई होगा, रा में कसरा के साथ होगा। तुम अपने आलिम को लाइन में लो, तो किसी आलिम को लाइन में लो जो फारसी पढ़ा है उसको। तुम अरे जाहिल, देखिए अली असगर आप जाहिल हो जब तुमको इल्म नहीं है फारसी का। अख्तर साहब, ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। नहीं, ये जाहिल है ना, ये पढ़ा लिखा नहीं है ना फारसी का। अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जब आपको जो है बर्दाश्त नहीं होता। जब हम इस्तेमाल करेंगे तब आपको बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, ये फारसी लफ्ज का लफ्ज गलत पढ़ रहा है ना। अख्तर साहब, अदबन बात करें, अदब से बात करें। ये लफ्ज गलत पढ़ रहा है। कोई फारसी आएंगे तो आप सुनिए ना, कंट्रोल नहीं कर। नहीं, मैं गाली गलौज पे नहीं आता हूँ। मैं इससे कह रहा हूँ, ये जब ये नावाकिफ है यानी सुफला है, सुफला और नादान है, ये समझे? आपके पर्सनल में देखें, रा पर फतहा है और फारसी जुमला है, ये फारसी है, ये फारसी का उस्ताद है। जी जी, रा पर फतहा नहीं होता, कसरा होता है, ऐसा बोल रहा है। हाँ देखिए, इनकी लियाकत है तो अपने लोगों को किस तरह गुमराह करेगा ये? या अल्लाह, खुद जहालत में मुब्तला है, समझे? रसाई पढ़ रहा है। देखिए, आप कोई आलिम को आप लाइन में ले लीजिए ताकि उससे जुमला की तहकीक हो जाए लफ्ज के, समझे? अब ये आमदनामा भी नहीं पढ़ा है, आमदनामा भी नहीं पढ़ा है, तो इससे क्या बहस करें यार फारसी में? क्या है? चलो अख्तर साहब, देखिए, हमारे पास बहुत सारे अशार हमको याद हैं। जैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ बोस्ता से, गुलिस्ता से ही पढ़ दे, बोस्ता से पढ़ दे रहा हूँ। बोस्ता है ना, जब आप सुनेंगे नहीं तो गुफ्तगू कैसे हो? या तो तर्जुमा तुम कर दो या मैं कर दूं। एक एक लफ्ज का तर्जमा करो, एक एक लफ्ज का तर्जमा करो। बा माने क्या होता है? बा मुस्तफा माने क्या होता है? देखिए अख्तर साहब, अभी आप बीच में बोल रहे हैं, खामोश रहे ना। एक एक लफ्ज का तर्जमा करते हैं। बा मुस्तफा, खामोश रहेंगे तब ना तर्जुमा पड़ेगा। हाँ, करने दीजिए उसको। हाँ करिए, एक एक लफ्ज का कीजिए। पहले तुम कर दो या पहले मैं कर देता हूँ? तुम ही करो, तुम्हारे पास है, हमको थोड़े शेर याद है वो। मेरे किसी बिल्कुल मत बोलना। हाँ ठीक है, ठीक है, एक एक लफ्ज का पहले तर्जमा करो। खामोश रहो। हाँ, एक एक लफ्ज का तर्जमा करना। मुस्तफा बरसा खेस रा के दी हमा उस। मैं इबारत पढ़ने नहीं बोला, एक एक लफ्ज का तर्जमा करो। अरे खामोश रहे ना अख्तर साहब, आपको क्या बताएं यार। हाँ, पढ़ने दीजिए। तक पहुँचाओ। किसका माने पहुँचाओ हुआ? वही है। किसका माने पहुँचाओ हुआ है? किसका माने पहुँचाओ? तो पहुँचा हुआ, पहुँचाओ, अपना पहुँचाओ। रसा माने पहुँचाओ। मुस्तफा तक किसका माने किए? रा के दी हमा उस। रा माने तक होता है। खामोश रहा। रा माने तक होता है। मुकम्मल तर्जुमा कर रहा, तुझे कुछ नहीं, रा माने क्या होता है? गुमराह करता है लोगों को। रा माने क्या होता है? एकदम खामोश रह तू। रा माने क्या होता है? रा तू कुछ नहीं कर पा रहा है और अब बीच में बोल रहा है तू। हाँ, रा माने क्या होता है? एकदम खामोश रह तू, एकदम खामोश रह। रा माने क्या होता है बताओ यार। बीच में बिल्कुल मत बोल। रा माने क्या होता है? खामोश रहा, खामोश रहा।
रा माने क्या होता है मैं पूछा हूँ। अरे अख्तर साहब, अरे यार तुम खामोश हो। खेश पढ़ा ना, खेश माने क्या होता है? एकदम खामोश रहा। खेश माने क्या होता है? खेश जो पढ़ा अल्फाज ना, एक काम करें अख्तर साहब, आप एक बार तर्जुमा कर दें। ये खेश माने क्या होता है अली असगर? खेश माने क्या होता है, रा माने क्या होता है बताओ? तू तर्जुमा मुकम्मल कर दे, मैं करता हूँ। मैं नहीं, रा माने क्या होता है और खेश माने क्या होता है? ना तू कर रहा है ना मुझे करने दे रहा है। तुम सुनोगे नहीं, तुम लफ्ज का माने बताओ। खेश माने क्या होता है, रा माने क्या होता है? मैं सवाल का माना पूछ रहा हूँ। अख्तर साहब, अरे यार तुम जाहिल हो, जानते नहीं हो, फारसी पढ़े नहीं हो, तो फिर एक लफ्ज का माने नहीं समझ रहे हो। रा माने क्या होता है, खेश माने क्या होता है? हाफिज साहब एक मिनट, हाफिज साहब, अली असगर, रा माने क्या होता है, खेश माने क्या होता है बताओ? तू खामोश रहा। तुम्हारे पास वो शेर मौजूद है, रा माने क्या होता है, खेश माने क्या होता है? अख्तर साहब, अगर अख्तर तू साहब, बोले या मुझे बोलने दे। अख्तर साहब, रा माने क्या होता है, खेश माने क्या होता है? जब तक नहीं बताएगा आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। खामोश रहा। रा माने क्या होता है, खेश माने क्या होता है? कई चेहरे के कारा का कई माना होता है। क्या होता है कई माने? बताओ, एक माने कम से कम बताओ। के होता है, हैं? से के होता है, लिए होता है, के लिए होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देवबंद वाले अपने लुटिया, तुम्हारे धर्म की लुटिया को डुबा रहा है ये अली असगर। रा माने के लिए होता है, किस लोगत में है? एक लोगत का हवाला के लिए अगर दे हवाला तो मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा वल्लाह में। रा माने तुम के लिए बता रहा है, तुम एक लोगत पूरी लोगत में ठान डालो। केशवरी लोगत है जो मौजूद है मेरे पास। अरे खामोश रहा। रा माने के लिए तुम बोला है ना, शर्म आनी चाहिए। बेवकूफ जाहिल हो, और तुम कह रहे फारसी मेरे एग्जाम लेने आए हो, फारसी को उस्ताद से टकराने आए हो। डूब मरो गटर में, देवबंद के गटर में। और खेश के माने भी बता नहीं पा रहा है अली असगर। शर्म करो, आए हो मुझसे मुकाबला करने के लिए। अख्तर, अख्तर, अबे वो कहने की जरूरत नहीं, खामोश हो आप। कि रा माने ये जाहिल के लिए बता रहा है, एक लोगत में झूठ बोल रहा है। अल्लाह को झूठा मानने वाले कौम, धर्म वाले, और के लिए बता रहा है। देवबंदी लोग देख लो, अगर आप आलिम हो, ये अली असगर कितना जाहिल है, जहले मुरक्कब है के लिए बता रहा है ये माना। रा का मतलब कई माना होता है। रा के माने कई माने होता है। देखो, से होता है। तुम अगर एक एदादिया के शागिर्द अगर तुम्हारे पास देवबंद में जो पढ़ रहा है, वो तुमको जूता मारेगा। रा का माना के वास्ते देखिए, जानते नहीं हो तो इसके सर पर देखो यार, रा माने के वास्ते दे रहा है। क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर। कारे बद तो खुद करे, लानत भेजे शैतान पर। ये इतना झूठा मक्कार है। अगर फारसी नहीं जानते हो यार तो शर्म से, तमीज से बात कर रहे हो। अरे ये जहालत का मुरक्कब दिखा रहा है। तमीज रख, तुझे बोल रहा हूँ कि अपने वक्त में बोल, खामोश रहा। अरे गलत बोलेगा, मैं सुनता रहूंगा। हाँ, तू अपने वक्त में बोलना। अरे यार गलत अपने वक्त, क्या वक्त की तायीन हुई है कि तुम 1 मिनट बात करो, तुम 1 मिनट बात करो। तर्जुमा कर, तू तर्जुमा। एक शेर जो पढ़ा है, एक शेर का तर्जमा इसे सही नहीं आता है। लफ्जन मैं पूछूंगा। अब ये कहा कि दूसरी बात, खेश कहा है। खेश का माने क्या होता है? तू तर्जुमा कर देना। खेश के माने क्या? मेरे पास शेर मौजूद नहीं ना, मुझे याद थोड़ी है तमाम शेर व शार है ना, तो फिर उनको तर्जुमा करने दे। तो बीच में क्यों बोल रहा है फिर? मैं तो वो पूछूंगा ना लफ्ज का माने। जो दावा कर रहा है बड़ी ढिठाई के साथ दंदनाते हुए हमसे टकराने की कोशिश किया है, तो उसकी औकात बताऊंगा ना। मैं तो 1 लाख रुपया का चैलेंज किया कि पूरी जुर्रियत देवबंद को अगर रा माने के लिए किसी भी एक लोगत में दिखा दे, ये मायके लाल किस्त के तौर पर या चेक के तौर पर 1 लाख रुपया देगा। मंजूर है के लिए बता दो, या दारुल देवबंद में जाओ और रा माने के लिए होता है वो बता दे, तो मेरे तरफ से नगद इनाम 1 लाख रुपया ले ले। मंजूर है। बताओ कौन से हवाला दो। 1 लाख अभी देखा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बैंक अकाउंट का अगर भेज दें तो तुम दोनों जाहिल आया हुआ। अच्छा बहरहाल, अब खेश माने क्या होता है अली असगर साहब? खेश माने क्या होता है? खेश मबहस कर रहा है हाफिज साहब। खेश माने क्या होता है अली असगर? खेश का माना अपना आप। मैं खुद पहले बताया ना, ये ठीक बोले, अपना ये आप होता है, ठीक। अब आगे पढ़िए। मैं खुद पढ़ा, खेश माने अपना, वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लोगे। और दूसरा बा माने क्या होता है? बा मुस्तफा पढ़े ना, बा शुरू में है। अरे खामोश रहना।
ब होता है रसीदी। रसीदी। हाँ, क्या होता है उसका माने? तू पहुंचा। रसीदी, हाँ ठीक है, तू पहुंचा, ये इसी बात है ना। हमा माने हम वही सब कुछ है। वही सब कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए अली असगर साहब, हमा माने तमाम होता है ना, तमाम होता है हमा माने नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। किसी से पूछिएगा, आपके आलिम से पूछिएगा जो फारसी पढ़ाता है ना, अली असगर साहब, हमा माने तमाम होता है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, तमाम होता है, उसका माने एक ही है, तमाम। ये हाँ, और उसका है, मतलब तमाम चीजें उसकी है, उसका है, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, तो मैंने बोला सब और तुम लोग तमाम, दोनों का माना एक नहीं है। हाँ, तमाम चीजें, हमा माने सब, तमाम दोनों ले सकते हैं। क्यों गुमराह करते हो? क्या चीज गुमराह कर रहे हैं, किसको? क्यों गुमराह करते हो? ये हंस रहा है, एक जाहिल की बात को, जहल मरकब की बात को सुन के खुद सुन रहे, हंस रहा है। देखिए, तो एक लफ्ज जब फारसी के नहीं आता है तो नादानी रा उस्ताजी मकुन नहीं जानते हो, तो इस तरह से एक शैतान, इसीलिए मैं कहा कि दूसरे की जाहिल की बात को जाहिल सुन करके हंसे, तो इसमें आलिम लोगों के कसूर नहीं होता है, समझे। अब रही की बात, मैं अब लफ्ज बोल रहा हूँ, मैं लफ्ज बोल दे रहा हूँ ना, सुनिए ना जी। अख्तर साहब, मैं आपको भेज रहा हूँ, जरा आप पढ़ के सुना दे मुझे। जी, आप पूरे किताब ही पढ़ करके मैं सुना दूंगा, आप भेजिए ना। भेज रहा हूँ, भागना मत। नहीं, मैं नहीं भागूं, क्यों भागूंगा यार, क्यों? तो हम खुद, हम आलिम रात दिन हम लोग का दर्सी पढ़ाना, दर्स किताबों में खिदमत करना ही होता है। अब किताबों का, कौन सी किताबों का भेज रहे हैं? गुलसिता भेज रहे हैं, बोस्ता भेज रहे हैं। यार ना तो भेजने दे रहा है, बड़बड़। कौवा बिरयानी खा के आया है क्या? कौवा बिरयानी तो सवाब देवबंदी के लिए है नहीं यार, वैसा मत मुख खुलवाएं। सवाब का मुजदा रशीद अहमद गंगोही कौवा बिरयानी खाने का उन्होंने सवाब सुनाया। फारसी के उस्ताद साहब, सर भेजूं? जी भेजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका खिदमत। चलो, ये देखो, पढ़ो, पहुंच चुका है। जल्दी पढ़ो। कौन सी किताब के भेजे हैं? मैं आपका कान में लगाया हूँ अभी। अरे कान में लगाए पढ़ो ना। कान में, फोन कान में लगाया हूँ, हेडफोन नहीं लगा रहा हूँ। और आप हंसे नहीं, आप ये बीच में आप खामोश रहें। ये कौन, ये तीसरे में दो, आप ना बोले, खलल बीच में करने वाला शैतान होता है, समझे। तो आप अपने शैतानियत का अलामत न दिखाएं। तुम कर रहे थे, तुम शैतान हो गए ना, माशाअल्लाह, तो शैतान साबित हो गए। चलो, शैतान साबित हो गए। एक मिनट, जल्दी पढ़ो। देखो चुप हो गया, किताब का भेजो यार, किसी के तहरीर लिखी हुई इसे भेजा है, किताब के स्कैन भेजो। अरे फारसी भेजो, हमें तुमसे किताब से क्या मतलब? नहीं, किताब भेजो हैं, ये गलत है क्या? किताब का नहीं भेजे हो, ये गलत, अल्लामा इकबाल का शायर है ये। किताब का भेजिए। ये पढ़ नहीं पाते, तुम ऐलान करो ना, तुम्हें नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फारसी रात दिन फारसी पढ़ाते हैं। मैं बोस्ता ही का उस्ताद हूँ, अभी बोस्ता पढ़ाता हूँ, बोस्ता ही पढ़ाता हूँ मैं। अभी मेरे पास इसमें भी बोस्ता है, मैं फोटो खींच के आपको भेज रहा हूँ। एक मिनट लाइन में रहो, एक लाइन में रहने, देख रहे ना। अरे भेजा है वो पढ़ो, एक मिनट, मैंने खोल दिया है। देखो डींगे मारते हो कि देखो, सुनो गधे, आप तुम्हारी गधे अली असगर, तुम्हारे अपने जियारत का दिखा दिया। अबे अख्तर गधे, तमीज से बात करो। देखो गधे, तमाम पोल खोल दिया मैंने, आज मैंने पोल खोल दिया है। देखो, ये इसको बोस्ता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बोस्ता बोलते हैं। इस तरह किताबें भेजा करो, इस तरह भेजा करो, समझे। अरबी का उस्ताद है ना। देखो बोस्ता, देखो रे गधे, इस तरह से भेजो। अबे गधे खबीस, अरे गधे मत बोल। तुम चिल्लाओ नहीं, बीच में दो गधे आएंगे तो किस तरह से? गधे लोग चीखने चिल्लाने के लिए, ये खुद गधा है, चिल्ला रहा है, तमीज से बात नहीं कर रहा है। तमीज से गधे तुम हो यार, गधे को खा रहे हो हमको। तो गधे सुन गधे, कितनी गलतियां पढ़े,
कि एक जुमले का तर्जुमा सुनो सुनो ना कराया, सुनो यार, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद होने का तो दावा है। हम तुम्हारे लिए देखो, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनो ना, सुनोगे या नहीं? अरबी 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 सुनो सुनो तूने सुन कहा था सुन ना मैं अरबी सुन का उस्ताद हूँ। सुनो 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 सुनोगे नहीं, तुम लोग सुनते नहीं हो यार। ये बोल रहा था मेरे पास टाइम नहीं है। सुनोगे ना, हाँ। सुनोगे ना, देखो जान छुड़ाने की सुनो ना, सुनोगे नहीं, सुनोगे नहीं, नहीं सुनोगे, ये दलील हुआ है। देखो फारसी सुनो सुनोगे या नहीं? ना अरबी जलील का तुम पढ़ा है। खुद हो यार, 1 लाख का इनाम कर देना कोई मामूली बात नहीं है। सारी देवबंदियों को मैंने झिंझोड़ तूने देखा भी नहीं मैं होगा। झिंझोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और तुमने कहा हाँ नहीं, सही कहा तुमने, क्या लेकिन चीज? एक जुमले का तुमने नहीं दूसरा माना नहीं, किया था, कई इबारत में भी, इबारत में भी, सुनो ना सुनो ना, तुम इबारत भी गलत पढ़ते हो। जब तुम नहीं पढ़े लिखे हो तो नहीं, तुम इबारत नहीं पढ़ सकते हो तो गलत गलत क्यों पढ़ करके अपने रुसवाई क्यों करते हो यार? मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात कि तुमने इबारत में भी गलत पढ़ी, तर्जमा अपने मन मतलब से किए, है ना? आप सुनो सुनो, सुनोगे या नहीं? सुनो ना, मैं सुना रहा हूँ, हाँ पढ़ दे रहा हूँ, समझे? पढ़ रहा हूँ, सुन लो, सुन लो ना, सुनो सुनो, दोनों में पढ़ के सुनाऊंगा। सुनो, सुनाऊंगा। खामोश रहोगे, खामोश रहोगे, गौवा का बिरयानी मत खा, खामोश हो। ये गधे तो हमें बता रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह ही गधे हो, इसलिए कि गधा उम्मूमन उस वक्त रेंगता है जब उससे कोई दूसरा गधा नजर आता है। लिहाजा इंसान बनने की कोशिश करो। खुतबातुर रशीद जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 310 में मौजूद है। तो मालूम पता चला कि तुम लोग गधे होते हो, ये आशकारा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये अल्लामा फहामा मुफ्तीउल असर मुफ्ती आजम रशीद अहमद लिखा है। तो मतलब कि तुमको मैं गधा साबित किया और देवबंदी गधे हैं। देवबंदी अवाम का अकीदा बिल्कुल ऐसी हालत है कि जैसे गधे के उसमें मखसूस के जैसा, जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, जब और गायब होता है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। यानी तुम लोग गधे के उज़्वे मखसूस, तुम लोगों का भी उज़्वे मखसूस बढ़ा है और इबारत में भी गलत गलत तुम पढ़े हो। वल्लाह बता रहे हैं, तुम किसी आलिम को लेन में लेते हैं तो मैं आलिमाना अंदाज में बात करता, लेकिन तुम लोग इतने गधे हो। एक तरफ से बदतमीज कहने की, एक तरफ चीखने चिल्लाने की, दूसरी बात, एक तीसरी बात, यानी दोनों गधे मिल गए हो, समझे? मैं गलत तुम लोगों के लिए अगर इस्लाह करना चाहूं तो इस्लाह कर देता, लेकिन तुम्हारी कस्फहमी और चीखो पुकार, एक दूसरे से चीख पुकार कर रहे हो, इस तरह से मैं बातें नहीं करता, समझे? देखिए शैतान कौन है, मैं शैतान के हवाला भी देता हूँ। शैतान देवबंदी भी होता है, समझे? जसीम अख्तर साहब, मैंने आपसे कहा कि फारसी मैंने वो इबारत भेज दिया है, वो भी पढ़ दो, और अगर नहीं वो नहीं आता है ऐलान करो। तुम लोगों को उमरा करते हो, तुम्हें कहते हो मैं फारसी का उस्ताद हूँ और अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डंके के चोट में सीना ठोक कर हम लोग पढ़ाते हैं यार, समझे? तुमने जो लिख करके तहरीरन भेजा है, लेकिन लफ्जन ब लफ्जन एक एक लफ्ज देखिए, सबका सब फारसी जो शेर पढ़ देगा कोई तो बताएं। अरबी इबारत भेज दिए, दोनों में से कोई पढ़ कर सुनाओ मुझे। जैसे इजरबू माने क्या होता है अरबी में? एक एक लफ्ज बोलो। जो मैंने पूछा उसको पढ़ो। इजरबू माने क्या होता है और ये किस बाब से इसको किस माना में करेंगे? समय इसमें उसके बाब से, या ज़रब यज़रबू के बाब से, या किस बाब से करेंगे? फतह यफ्तहू के बाब से करेंगे? इजरबू के कौन से बाब से है आप बताएं। इतने अल्लामा फहामा कुर्ता पैजामा बने हो तो मैं एक लफ्ज की ही सवाल करूंगा आपसे, आप बताएं ये इजरबू कौन से बाब से है और इजरबू के माने क्या होगा और ये कौन सा फेल है? चलिए इल्मी बात कर रहे हैं, आए मैदान सजा लेते हैं। अब इससे भागोगे नहीं, है ना? हाँ जवाब दें इसका। आपने कहा इल्मी गुफ्तगू चल रही है, आप हाँ मैदान सजाएं। तुम्हारा इल्मी मयार मैंने बिगाड़ दिए है। वो तुम गधे, क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे बोलने दो। इजरबू के मतलब मैं पूछा, सामीन आप खुद फैसला कीजिएगा। इसके इल्मी इस्तेदाद देखिएगा, और ये दरसे निजामी में कूदने की कोशिश किया है, और इसको कुर्ता पैजामा उतार करके गटर में ना फेंक दूं तो मेरा नाम जसीम अख्तर नहीं। चलिए किस बाब से है, किस बाब से है ये? शामिल जबान देखें, ये मुदर्रिस है मदरसा का। तो मैं देवबंदरों का ऐसे ही नंगा नाचना चाहता हूँ। हाँ चलिए
तुम्हारे अंदर यही जहर फैलाया गया है। मैं ऐसे ही नंगा नाचना चाहता हूँ बीच चौराहे में, जब तक उसकी पूरी हुलिया न बिगाड़ दूं तब तक मैं छोड़ता नहीं। हाँ खामोश रहो। हाँ इजरिबू कौन से बात से है और कौन फेल है बताएं। हाँ यही बताइएगा, दूसरे तरफ मत जाइएगा, है ना। खामोश रहो, जरा खामोश रहो यार, हाँ थोड़ा खामोश होना सीखो। ऐसा करते हो मतलब। हाँ बताएं। देखिए ये शैतान हंस रहा है, इल्मी बात सुन करके इसको हंसी आ रही, मतलब कि ये गधा है। पागलपन की गोली खाते कैसे जाते हो तुम? चलिए देखिए ये जिहालत के मरकब बीच। हाँ बेरलवी के मुनाजिर है और अरबी और फारसी। मैं कहाँ जा रहे हो यार? मैं क्या सवाल किया, मारे घुटना फूटे सर। तुमको कहा इजरिबू, एक लफ्ज बोला, एक कलमा बोला इजरिबू। अब ये कौन सा फेल है, इसका तर्जमा क्या होगा, किस बात से है, मैंने पूछा। खामोश तो रहो। हाँ अगर इसका जवाब नहीं आता है तो मुझसे पूछो, मैं इल्मी बात बताऊंगा, 10 बात बताऊंगा इंशाअल्लाह अजीज। खामोश तो रहो। हाँ दूसरी बात नहीं करना, नहीं तो वहीं पहुंच करके मैं फोन से ही लकड़ी से मारूंगा। मेरे आदत है लकड़ी से मारने की, मुझे मारने की आदत है लकड़ी से। वही लकड़ी तेरे दोबर में डाल दूंगा। ये लकड़ी देवबंद के दोबर में डालने के लिए ये बदतमीजी कर रहा है, ये बदतमीजी। मैं अभी क्लास नहीं है यार, मैं तो अभी आराम करने का वक्त है, अभी 2:30 बज रहे हैं, तो मैं इस वक्त आराम करता हूँ। नमाज पढ़ा करके खाना तनाउल करने के बाद कुछ इस्तेराहत करने के बाद मैं क्लास में फिर चले जाऊंगा, समझे। तो मैंने पूछा आपसे इजरिबू। हाँ आपने कहा इल्मी गुफ्तगू हो रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी गुफ्तगू। हाँ खामोश रहो। हाँ। आपने कहा इल्मी गुफ्तगू हो रही, इल्मी गुफ्तगू में नंगा किया जाता है आपके यहाँ ना। नहीं मैं आपको देवबंद को नंगा करूंगा ना, आपकी इल्मी म्यार जो म्यार है ना ढकोचरा, आप कागज के लिबास उतार दूंगा अभी, आप जो लिबास पहने। हाँ आपको पता है सर साहब कि अली अजहर को अगर 1 मिनट बोलने दूंगा ना धज्जियां उड़ा देगा, खामोश नहीं होते आप लोग। अब मुझे सही है ये तारीफ कर रहा है। अख्तर साहब ने कही है कि इल्मी गुफ्तगू हो रही है और आपके यहाँ इल्मी दरसगाह में आप अपने शागिर्दों को नंगा करते हैं आप लोग। मैं शागिर्द की बात नहीं किया, बल्कि देवबंदर को बात की। देवबंदी है ना, देवबंदी को मैं नंगा करता हूँ बीच चौराहे में। मकाम है। मैं इजरिबू को पूछा, इधर उधर की बात ना करें, आपको नहीं आता है इसके अरबी लफ्ज, तो आप मुझसे दरियाफ्त कर लें कौन सा फेल है, किस बात से है, मैं माने क्या होता है, इस बात से होगा तो क्या माना होगा वो भी बताऊंगा। आपने सवाल किया है इजरिबू ज़राबा, ये पूछा आपने, तो मुद्दई फारसी अरबी का मुद्दई आप है, नकीब मैं हूँ। आपसे मैंने सवाल किया है, ये सवाल मैंने आपसे किया था। तो आप आलिम नहीं हो, जब इल्म से फुकदान हुए, आप इल्म से मावरा हो अरबी उर्दू से, तो फारसी और अरबी का सवाल वही शख्स करेगा जिसको कुछ ना कुछ इल्म हो, और तुमको इल्म ही नहीं है, तुम दस्तबरदार हो रहे हो अरबी और फारसी से, तो मुझसे सवाल करने का हक तुमको कौन दिया यार? मुद्दई आप हैं। तुम साइल बन के कैसे आए? ताज्जुब होता है। जो जानने वाले कुछ जानकार पढ़े लिखे होते हैं वही उस्ताद से सवाल करते हैं अरबी के मुतालिक, मकाम किया आपने, समझे। तुम इल्म से मावरा हो, चौपट हो, अरबी से चौपट हो, फारसी से चौपट हो, तो मुझसे सवाल कैसे रखोगे? मैं कैसे समझाऊंगा जाहिल को? जरूरी नहीं आपके यहाँ की, मैं जाहिल को कैसे समझाऊंगा? खुद बताएं आप। हक के लिए नहीं, ये हक तालब हक के लिए, इस्तिहाक हक के लिए जो कुछ अभी है, तो आप कुछ पढ़े लिखे होते हैं, आपने अपनी जिहालत का सबूत खुद दे दिए, खुद जिहालत का सबूत दे रहे हो ना यार। इसे पता है अरबी लफ्ज से नावाकिफ हो, दस्तबरदार हो गए, फारसी से दस्तबरदार हो गए, कई गलतियां हो गई। मैं तो शुरू से रिकॉर्डिंग नहीं किया था, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग डाल दिया। तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई को मैं डाल दूंगा, तुम लोग गधे होते हो। बात नहीं करने आती, मैं बात नहीं करता। किससे बात करोगे? किससे बात करोगे? किससे बात करोगे यार? मदरसे के उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहता हूँ, फख्र से कहता हूँ ना। आज इसकी इल्मी मकाम देखें,
फख्र से कहता हूँ, यह दर्स के उस्ताद भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जिहालत का मैंने सामीन व नाजरीन, ये रशीद अहमद गंगोही जो अपने बदफेली की वजह से बदनाम हुआ है, ये भी मेरे पास बदनाम होने के लिए आ गया। लेकिन इन लोग, तुम लोग इंसान भी नहीं हो यार, देवबंदी इंसान भी नहीं है, मैं साबित कर दूं। देवबंदी इंसान भी नहीं है, इंसान बनने की कोशिश को रोका रहा है, समझे? अभी तक इसकी हिम्मत समझे ना? ये गधे सुनिए जन, हाँ, हम इंसान बनने की कोशिश करो। खुतबातुर रशीद जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 310। हम गधे हैं कह करके अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले की हैरत अंगेज कारगुजारियां, ये तारिक जमील लिखा है। क्या लिखा है तारिक जमील तुम्हारे उस्ताद? हम गधे हैं जिन्होंने शेर की खाल को पहन रखा है और कहते हैं हम इस्लाम वाले हैं। अल्लाह, ये गधे हैं देवबंदी सामीन नाजरीन, ये गधे हैं और गधों से हमारे सामने इन लोगों के, मैं तो कहता हूँ दारुल देवबंदर के कोई उस्ताद अगर आता ना तो ये इल्मी अरबी और ये खुद जाहिल है, मैं क्या बात करूं इनसे।